आज आपको उन 3 जजों की बेंच ने जो व्याख्या की है उसके बारे में बताएंगे कि 12 साल से अगर मान लेते हैं आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो वो जमीन का क्या होगा। ये जमीन है अवैध कब्जा, ये जो देख रहे हैं ना, इस पर किसी का अवैध कब्जा, आप इस पर नहीं जा रहे हैं और वो 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। क्या होगा, क्या कहता है हमारा कानून, क्या कहता आपका अधिकार, क्या जिसका कब्जा है उसी की जमीन हो जाएगी? मतलब आपके पास जो दस्तावेज है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये नियम, ये कानून जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो हवाला दिया है वो लिमिटेशन एक्ट का, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट 1963 का हवाला देते हुए फैसला दे दिया। तो क्या किसी ने दूसरे की अचल संपत्ति पर अगर कब्जा कर लिया, 12 साल तक कब्जा रखा, तो क्या उसको कानूनी अधिकार दे दिया जाएगा? आप प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई 12 साल जो है एक तरह से अपना वर्चस्व दिखा के अधिकार रखे, तो क्या उसको कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा? क्या कहता है हमारा कानून और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो जानना समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अब है कि 12 साल से जमीन पर अगर कब्जा है तो क्या करें। तो देखें, सबसे पहले 12 वर्ष के अंदर आपको कदम उठाना होगा। मतलब जो है 12 वर्ष जो है के अंदर मतलब उसके पहले आपको क्या करना है, कदम उठाना है। उसके पहले आपको जो है यानी कोर्ट जाना है, केस फाइल करनी है, उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना है जो आपकी कब्जा कर लिया है। यानी ये तभी आप कर सकते हैं अगर आपके पास जमीन का कागजात है, ठीक है, आपके पास जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो मौजूद है और उस आधार पर आप दावा पेश कर रहे हैं कि कोई आपकी जमीन को अवैध तरीके से, गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया था और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था, वो बात हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर वास्तविक या कोई भी जो ओरिजिनल मालिक है वो अपनी अगर संपत्ति को जो है अगर बचाना चाहता है, अगर संपत्ति को बचाना चाहता है तो उसको 12 साल के अंदर कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर ये बात जो है कोई भी मान लेते हैं कि नहीं भी उठाया है, तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि उसकी जमीन उसके हाथों से चली जाएगी, तो ये भी यहाँ पर कहना जो है वो गलत होगा। लेकिन आपका कहीं ना कहीं अगर आप 12 साल के अंदर जो है अगर को कदम उठाते हैं, आप केस फाइल करते हैं, आप उस व्यक्ति के ऊपर जो है जो आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यानी आपको आपका अधिकार जल्द ही प्राप्त हो जाएगा, उस व्यक्ति को कब्जा खाली करके जाना होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि ठीक है, आप 12 साल के अंदर आपको कदम उठाना है, नहीं उठाते हैं तो आपका मालिकाना हक जो है ना, किसको कहा जा रहा है, जमीन के मालिक को कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी के मालिक को कहा जा रहा है कि आपका मालिकाना हक जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। तो ये जो समझना है और ये जो जानना, ये बेहद जरूरी आज आपके लिए, ठीक है, कि अगर जो कब्जा की अगर हम बात करेंगे कि 12 साल से जो है जो जमीन पर मान लेते हैं कब्जा है, तो आप क्या करें, आप 12 साल इंतजार तो नहीं करेंगे। आज जो है केस फाइल जो किया जा रहा है, मान लेते हैं किसी का 30 साल अगर से कब्जा है, 40 साल से कब्जा है, 40 साल से कब्जा है, ठीक है, तो हो रहा है क्या, अब ये जमीन खाली जमीन है, इस पे लोग खेती कर रहे हैं, तो उस पे आरोप लगा दिया जा रहा नहीं 2 साल से कब्जा कर लिया, 1 साल से कब्जा कर लिया, कुछ दिन हाल में ही कब्जा कर लिया, तो इसलिए कि ये खाली जमीन है। अब खाली जमीन है, अब ये खाली जमीन में जो है उस पर आरोप लगा दिया नहीं मेरी जमीन है, इसलिए कागजात तो देखा जाएगा उसी के नाम से। लेकिन जहां पर जमीन पर मकान बना हुआ वो प्रूफ देते हैं कि नहीं हम 40 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, वहां पर तो समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कब्जा के मामले में, कब्जा के विवाद में आपको 12 साल के अंदर कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर जो है आपकी जो जमीन है वो आपके हाथ से जा सकती है, उस केस में अगर वो व्यक्ति जमीन पर मकान भी बना लिया है तो मतलब ये आपके लिए एक समस्या उत्पन्न जो है वो हो सकता है। अब है कि जब ये मामला एक तरह से कोर्ट में चला तो उसमें साफ साफ ये भी कहा गया कि सरकारी जमीन अगर ऐसा रहेगा
तो वो अतिक्रमण कहलाएगा। आप देख सकते हैं निजी जमीन जो है वो कब्जा करने पर मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आप सरकारी जमीन को अवैध कब्जा करते हैं तो वो जो है एक तरह से क्या कहलाएगा, वो अतिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, अतिक्रमण के दायरे में उसको जो है रखा जाएगा। कहने का मतलब है क्या कि आप अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा कर लिए, 12 साल से अधिक समय से भी कब्जे में, तो आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा अगर नोटिस जारी होता है, आदेश जारी होता है, तो आपका घर भी बना हुआ तो उसको तोड़कर हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं क्या जिसका कब्जा है उसी की जमीन होगी, क्या उसी का जो है अधिकार होगा। अब आपको जो है 3 जजों की जो बेंच की व्याख्या है उनके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने जो है एक तरह से कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट 1963, उसमें जो अगर बात करें तो कोई भी किसी की अगर मान लेते हैं जमीन है और इस जमीन पर अगर कोई भी 12 साल तक अगर कब्जा करता है, ठीक है, तो उसको बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के आप हटा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये जमीन सरकारी जमीन है, ठीक है, और अगर 30 साल से अधिक समय से आप कब्जे में हैं तो बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के आपको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी ये साफ साफ कहा गया है कि 12 वर्ष से अधिक अगर कब्जा रखा है तो वहां से उसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, हटाया नहीं जाएगा है ना, हटाया जाएगा, हो सकता बिल्कुल हटेगा, लेकिन बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के, है ना, नहीं हटाया जा सकता। आप सोचेंगे कैसे जाके उसको हटा दें, तो ये संभव कानूनी तौर पे उसको भी एक अधिकार प्राप्त हो चुका है, इसलिए कि वो लंबे समय से रह रहा है। आज खास करके जो एक तरह से जो अवैध कब्जा का विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है, ये लोग एक दूसरे की जमीन को जो है कब्जा करके रखे हुए हैं। लेकिन इसका जो मेन अगर बात करें कि आखिर आज जो वर्तमान में एक तरह से कोर्ट में फैसले हो रहे हैं उसके क्या मायने हैं, तो ये क्या आपके पास कागजात है, आपकी जमीन पर कब्जा है तो आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए, क्या आपको संपत्ति वापस प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए इसको भी जानते हैं, समझते हैं। अब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि मान लेते हैं कि इस पे क्या किया कि इस पे एक मकान जो है वो बना लिया है। ठीक है, मकान बना लिया है और वो व्यक्ति एक तरह से गरीब है, उसके पास कोई भी जमीन जो है ना, कोई अन्य जमीन जमीन नहीं है। ठीक है, अब जमीन है ही नहीं, उसके पास कहाँ घर बनाएगा वो। तो इसके लिए सरकार भी उसको अधिकार दिया है कि देखें आप जहां पर हैं, जहां पर आपका घर बना हुआ है, जहां पर आप लंबे समय से रह रहे हैं, आपको उसका कागजात जो है बंदोबस्त करके जो है जो पर्चा है वो दे दिया जाएगा। आपको कोई हटा नहीं सकता, आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी अगर बात करें कि अगर मान लेते हैं कि ये जमीन कोई बड़ा टुकड़ा है और इसको कोई जबरन जो है कब्जा करके मकान बना लिया, वो व्यक्ति बाहुबली है, अपने वर्चस्व दिखाकर जो है वो मकान बना लिया या कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लिया, जब मामला कोर्ट में जाएगा तो उस व्यक्ति से ये सवाल पूछा जरूर जाएगा कि आप इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन इस पे कर लिए हैं, इतना बड़ा घर बना लिए हैं, तो ये जमीन का कागजात आपके पास है या नहीं है। अगर उस व्यक्ति के पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं है तो वो व्यक्ति का मकान जो है वो टूट सकता है, वो व्यक्ति का जो घर है वो टूट सकता है, इसलिए कि अवैध तरीके से अगर वो बना भी लिया है तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं। यानी जमीन अगर बात करें, जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात है कि जमीन का कागजात अगर आपके पास मौजूद है तो वो जमीन आपकी है, आपका अधिकार है। बट ये कानून जो है, ये कानून उनको भी एक अधिकार दे दिया है जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके लंबे समय से रह रहे हैं। आज अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा करता है, आज ये जमीन पर मान लेते हैं कोई कब्जा करने जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे,
उस पे किसी प्रकार का कोई कानूनी प्रक्रिया करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस पे कोई जो है आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कहे, आप जो है इसको छोड़ दिए और ये लंबे समय से जो है व्यक्ति इस पर कब्जा कर लिया, इस पे कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस पे घर बना लिया या इस पे किसी प्रकार का कोई जो है बिजनेस करना शुरू कर दिया, तो उस केस में जो है फिर आपको और ज्यादा समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए कि लंबे समय से है तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है डायरेक्टली हटा नहीं सकते हैं, आपको कानूनी प्रक्रिया में जाना होगा। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कब्जा कानून को लेकर, यानी कब्जा विवाद को लेकर, अवैध कब्जा को लेकर। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।